ओके देन, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब रोटर के बारे में पढ़ेंगे। देखो रोटर क्या होता है ना, कि इसके पहले हम लोगों ने डेथ वेल के बारे में पढ़ा था, मौत का कुआं। तो मौत के कुएं में क्या होता है, ऑलमोस्ट एक सिलेंड्रिकल वॉल होता है, और वो सिलेंड्रिकल वॉल ऐसे स्टेशनरी रहता है, रेस्ट पे रहता है। उसके अंदर एक बाइकर इस तरह से सर्कल में घूमते रहता है, वॉल से चिपक के। तो वॉल रेस्ट पे होता है, और वो बाइकर खुद क्या होता है, बाइक पे बैठ के ऐसे गोल गोल घूमते रहता है वॉल के अराउंड, ठीक है, ऐसे, राइट, एक इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ पे दोनों में फर्क देखो बस इतना ही है कि उसमें बाइकर खुद घूमता है, वॉल रेस्ट पे होता है। रोटर में क्या होता है, रोटर में भी एक सिलेंड्रिकल वॉल होता है, और सिलेंड्रिकल वॉल के अंदर हम लोग जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है ना, वॉल से ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। और वॉल से चिपक जाने के बाद हम लोग तो नहीं घूमते हैं, बल्कि वो जो वॉल होता है ना, वो सिलेंड्रिकल वॉल, उसको जोर जोर से घुमाया जाता है। तो घुमाने के बाद नीचे का जो फ्लोर है जिस पे हम खड़े हैं, वो हटा लिया जाता है। तो नीचे का फ्लोर जब हटा लिया जाता है, उसको नीचे कर दिया जाता है, तो हम लोग ऐसे हवा में लटके रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंट्रीपिटल फोर्स हम पर लग रहा होगा, जिसके वजह से हम भी उस वॉल के साथ गोल गोल घूम रहे होते हैं और नीचे नहीं गिरते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये रोटर है। ये रोटर में एक्चुअली वॉल घूमता है, हम लोग वॉल के साथ बस चिपके हुए होते हैं। तो जब वॉल के साथ चिपके हुए हैं और वॉल घूम रहा है, तो साथ साथ हम भी घूमने लग जाते हैं। डेथ वेल और मौत के कुएं में क्या होता है, वॉल रुका हुआ होता है, वॉल अपने जगह पे होता है, बस उसके अंदर बाइक पे चढ़ के वो आदमी है, वो गोल गोल घूम रहा होता है। तो ये डिफरेंस है डेथ वेल और रोटर में। अब मैकेनिज्म जो होगा इसका, या फिर इसका जो एनालिसिस होगा, वो लगभग सेम ही होगा। इसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि आखिर उस वॉल को, जो रोटर का वॉल है, रोटर के वॉल को कितना फास्ट घुमाया जाए ताकि ये इस पर जो आदमी है वो नीचे ना गिर जाए। देखो अगर उसको आप नहीं घुमाओगे तो वेट होगा, नीचे खींच लेगा इसको। अगर आप स्पीड कम रखोगे तब भी वो सस्पेंडेड नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर मिनिमम स्पीड चाहिए, कि इतना स्पीड इसके पास होना चाहिए ताकि ये घूमता रहे। समझ में आ रहा है? तो वो स्पीड हम लोग को ढूंढना है यहाँ पे भी। तो सेम एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पे हम लोग पहले इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे, मतलब ग्राउंड पे खड़े होकर इसको एनालाइज करेंगे, और उसके बाद फिर नॉन इनर्शियल में भी काम करेंगे। इनर्शियल फ्रेम में जैसे ग्राउंड पे खड़े होकर आप इसको देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा, उस पर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो नीचे वेट काम कर रहा होगा mg, दूसरा ऊपर की ओर फ्रिक्शनल फोर्स है ना, तीसरा यहाँ पे क्योंकि ये वॉल को धक्का दे रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा सेंटर की ओर, ठीक है। तो ये अगेन तीन वही फोर्सेस काम करेंगे जो हमने डेथ वेल में देखा था, मौत के कुआं में देखा था। अगेन यहाँ पे देखो, क्योंकि ये आदमी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो ऊपर नीचे के फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू वेट mg, पहला चीज। दूसरा, क्योंकि ये आदमी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, देखो बाहर से आप ग्राउंड से देखोगे तो ये आदमी आपको क्या दिखेगा, वॉल से चिपका हुआ है, वॉल गोल घूम रहा है, तो ये जो आदमी है ये भी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके साथ। तो इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अब मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r या फिर m⍵²r, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो दिस इज सेकेंड केस। अगेन आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन जो भी लग रहा है या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा, मतलब मैं लिमिट की बात करूँ, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकता। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, μs इंटू एन, राइट। एफ आर का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा mg लेस देन और इक्वल टू μs इंटू एन का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, सेम चीज़ है जो लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, ठीक है। mm कैंसिल हो जाएगा, तो v² का वैल्यू क्या आएगा बताओ, v² इज ग्रेटर देन इक्वल टू rg अपॉन μs। सो देयरफॉर v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg अपॉन μs का स्क्वायर रूट, और v मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg अपॉन μs, ठीक है। सेम फॉर्मूला है। देखो v ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ rg अपॉन μs का मतलब क्या,
कि आपका जो वेलोसिटी या स्पीड है वो इतना या इससे ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इतना या इससे ज़्यादा मतलब क्या, ये मिनिमम स्पीड हो जाएगा आपका। अगर इससे कम स्पीड से आपने उस रोटर को घुमाया तो ये नीचे गिर जाएगा, फिर ये सर्कल में घूमेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये मिनिमम स्पीड है, इतना या इससे ज़्यादा स्पीड रखोगे तो वो वॉल से चिपका हुआ रहेगा और नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये तो हमने इनर्शियल फ्रेम में देखा। देखो ऑलरेडी हमने डेथ वेल में दोनों फ्रेम में देख लिया था, इनर्शियल फ्रेम में भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी। तो आप चाहो तो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में यहाँ से एक स्यूडो फोर्स इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हो, आपको सेम चीज़ आएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी डेथ वेल के लिए किया हुआ है, तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू रोटर को कितने स्पीड से घुमाना चाहिए वो यही आने वाला है, √RG/μs। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो मिनिमम स्पीड है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो R पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो मिनिमम स्पीड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर सपोज करो वॉल का रेडियस बहुत बड़ा है तो आपको स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज मिनिमम स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √R। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चलो हम लोग अर्थ पे हैं तो फिर हम सेम मान के चलेंगे, लेकिन अगर आप किसी और प्लैनेट पे चले गए तो G का वैल्यू अगर कम है तो स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा, या आप किसी भारी प्लैनेट पे चले गए तो फिर आप उस हिसाब से ये जो स्पीड का वैल्यू हो आप कम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा μs कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इन्वर्सली, रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V मिनिमम। इसका मतलब ये कि अगर इस आदमी और ये वॉल के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है, मतलब μs का वैल्यू मतलब वो नेचर बता रहा है फ्रिक्शन का, अगर ज़्यादा दोनों रफ सरफेस है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो फिर आपका स्पीड कम होगा। ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे आपको कम स्पीड से घुमाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन हैंडल कर लेगा। अगर फ्रिक्शन कम है तो आपको बहुत ज़ोर से घुमाना पड़ेगा स्पीड को। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो मिनिमम स्पीड है वो इन 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। डेथ वेल के केस में भी, मौत के कुआं में जो है उसमें भी, और यहाँ पे जो हमने रोटर की बात कर दी इसमें भी। ठीक है।